हम सभी जानते हैं कि रामकृष्ण सहित जितने भी अवतार इस धरातल पर अवतरित हुए, उन्होंने मां के गर्भ से जन्म लिया और उनकी परवरिश एक सामान्य बालक की तरह हुई। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका जन्म मां के गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि वे सशरीर प्रकट हुए। और उनकी परवरिश की लीला सामान्य बालक की तरह नहीं हुई, बल्कि उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय के दूध से हुई थी। उन्हें कोई संत, तो कोई उन्हें कवि, तो कोई उन्हें एक महान समाज सुधारक के रूप में जानता है। हालांकि वे वास्तव में भगवान हैं, क्योंकि भगवान की जो लीलाएं पवित्र वेदों में वर्णित है, वे लीलाएं जो महापुरुष करेगा वही भगवान हो सकता है, कोई अन्य नहीं। जैसे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 93 मंत्र 2 और ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 3 में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा जब बच्चे रूप में स्वयं प्रकट होता है तो उसका जन्म व पालन पोषण किसी माता द्वारा नहीं होता, बल्कि वह परमात्मा सशरीर आता है तथा अपनी लीला करके ज्यों का त्यों सशरीर वापस चला जाता है। फिर ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में कहा गया है कि शिशु रूपधारी पूर्ण परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गायों के दूध से होती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रभु कबीर साहिब की सशरीर प्रकट होने से लेकर उनकी कुंवारी गायों के दूध से होने वाली परवरिश की पूरी लीला। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, काशी शहर में नीरू और नीमा नामक निसंतान जुलाहा दंपत्ति रहते थे, जो पहले ब्राह्मण थे, जिनका नाम गौरी शंकर और सरस्वती था, जो कि शिव भक्त थे और शिव पुराण की कथा किया करते थे। लेकिन उन्हें मुसलमानों ने जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, जिसके कारण पहले से ईर्ष्यालु ब्राह्मणों ने उन्हें हिंदू समाज से निष्कासित कर दिया था और गंगा में स्नान करना भी बंद कर दिया था, जिसके कारण वे लहरतारा नामक तालाब में प्रतिदिन स्नान करने जाने लगे, जिसमें गंगा का ही पानी लहरों द्वारा भर जाता था। हे भगवान शंकर, आपके दरबार में लालों की कमी है। एक लाल मुझे भी देते तो मेरा इस संसार में हिस्सा हो जाता। नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है। अगर होती तो भगवान पहले ही दे देते। आप रो मत, ऐसे रो रो कर अपनी आंखें खराब और कर लोगी। जब नीरू स्नान कर रहा होता है तब नीमा पहले वाले वस्त्र धोने के लिए पुनः किनारे पर आती है। देखना जी, कमल के फूल पर बालक है, कमल के फूल पर बालक है। ये तो बच्चे की चाह में बिल्कुल पागल हो गई है। अब तो इसको जल के अंदर भी बच्चे दिखाई देने लग गए हैं। देखना जी, देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। हे भगवान! देखना जी, देखना, वो बच्चा डूबेगा जल में। नीमा, इस बालक को यही छोड़ दे, इसी में हमारी भलाई है। अगर इसे लेकर हम नगर में गए तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। कोई विश्वास भी नहीं करेगा हम पर। पता नहीं इस बालक ने मुझ पर क्या जादू कर दिया। इसे त्यागना अब मेरे वश में नहीं है, क्योंकि इस बालक ने जो मेरे अंदर आकर्षण पैदा किया है, उसी की वजह से अब मैं इससे दूर नहीं हो सकती। मैं मर सकती हूँ, लेकिन इसे नहीं छोड़ सकती। नीमा, तू बहुत जिद्दी हो गई है। मैंने तुझसे आज तक गुस्से से भी नहीं बोला, यह सोचकर कि तू पहले ही संतान के वियोग में दुखी रहती है, परंतु अब मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही है। देखो जी, आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं इस बालक को नहीं छोड़ सकती। नीरू के काफी समझाने के बावजूद भी नीमा नहीं मानती। तब नीरू ने रोते हुए आंखों में आंसू लिए पहली बार नीमा के ऊपर हाथ उठाया और बोला, रख दे इस बालक को यही, नहीं तो तुझे थप्पड़ मारूंगा। नीरू, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये क्या बालक बोल रहा है? जरूर यह भूत प्रेत या कोई सिद्ध पुरुष है। हे शंकर भगवान, लाज रखना। यह विचार कर नीरू चुपचाप बच्चे को घर ले जाता है।
परमेश्वर का शरीर बहुत सुंदर था। आंखें जैसे कमल के फूल हो, घुंघराले बाल, लंबे हाथ और उनकी लंबी लंबी अंगुलियां। शरीर से मानो नूर झलक रहा हो। पूरी काशी में ऐसा अद्भुत बालक नहीं था। गांव वाले बच्चे को देखने आते हैं, लेकिन सभी उसके विषय में पूछना भूल जाते हैं। बालक इतना सुंदर था कि सबकी आंखें बालक के चेहरे पर ही टिक जाती हैं। कमल के पुष्प से लाने वाली बात सभी भूल जाते हैं। बालक रूपी भगवान कबीर की सुंदरता पर मुग्ध होकर देवता भी देखने आते हैं। परमेश्वर कबीर जी को देखकर कोई कहता यह बालक तो देव अवतार है, कोई कहता कि यह तो साक्षात विष्णु जी आए हैं, कोई कह रहा था यह भगवान शिव ही अपनी काशी नगरी को कृतार्थ करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। अपनी अपनी समझ के अनुसार कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ। यह सब सुनकर नीमा अप्रसन्न हो जाती है। मेरे बच्चे के विषय में कोई कुछ मत कहो। तुमने कभी बच्चा देखा भी है कि नहीं? ऐसे समूह के समूह मेरे बालक को देखने आ रहे हो? नीमा, हमने बालक तो बहुत देखे हैं, परंतु आपके बालक जैसा कभी नहीं देखा, इसीलिए हम इसे देखने आए हैं। हे भगवान शंकर, इनकी नजर से मेरे बच्चे की रक्षा करना। बालक रूपी भगवान कबीर जी अब 25 दिन के हो गए, किंतु कुछ भी न खाने की वजह से नीमा परेशान है और रो रही है। लेकिन उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ था। फिर भी हे शंकर भगवान, या तो ये बालक देना ही नहीं था। जैसे तैसे रो धो कर मैं अपना जीवन व्यतीत कर लेती, और अब दिया है तो ये मुझसे छीनो मत। इसके बिना मैं नहीं रह सकती। ये बालक मरेगा तो इसके साथ मैं भी मरूंगी। भगवान शिव नीमा की प्रार्थना सुनते हैं और कबीर परमेश्वर की प्रेरणा स्वरूप वे साधु के रूप में प्रकट होते हैं। क्यों रो रही हो बेटी? क्या परेशानी है आपकी? हे महात्मा जी, हम निसंतान थे। 25 दिन पूर्व भगवान शंकर जी ने यह बालक हमें दिया, लेकिन अभी तक इस बच्चे ने दूध नहीं पिया। सभी कोशिशें करके हम थक चुके हैं। आज भी इसने कुछ भी आहार नहीं किया। मैं इसलिए रो रही हूँ कि अब यह बालक मरेगा और इसके साथ मैं भी आत्महत्या करूंगी। आपका बालक मुझे दिखाइए। भगवान शिव और भगवान कबीर जी के बीच 7 बार चर्चा होती है। देख नीमा, कितना स्वस्थ है, कमल जैसा चेहरा खिला है। हे विप्रवर, बनावटी सांत्वना से मुझे संतोष होने वाला नहीं है। बच्चा दूध पिएगा तो मुझे सुख की सांस आएगी। हे शंकर जी, आप इन्हें कहो एक कुंवारी गाय लाए, जिस पर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखना, फिर वह दूध देगी। मैं उस कुंवारी गाय का ही दूध पीऊंगा। बेटी, अपने पति को बुलाओ। नीरू, एक कुंवारी गाय ले आओ और साथ में कुम्हार के घर से एक घड़ा भी लेकर आना। वह बछिया दूध देगी, उस दूध को यह बालक पिएगा। नीरू कुछ देर बाद ही एक बछिया और मटका लेकर आ जाता है, जिसके बाद परमेश्वर कबीर जी के आदेशानुसार विप्र रूपधारी शिव जी ने उस कुंवारी गाय की पीठ पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। उसी समय उस कुमारी गाय के थन लंबे लंबे हो गए और थनों से दूध की धार बह चली। नीरू ने पहले ही वह पात्र गाय के थनों के नीचे रख दिया था। दूध का पात्र भरते ही थनों से दूध निकलना बंद हो जाता है। फिर उस दूध को शिशु रूपधारी परमेश्वर कबीर जी ने पिया। नीरू नीमा ने ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव के चरण लिए। तत्पश्चात विप्र रूपधारी शिव जी वहां से चले जाते हैं। और इस तरह वेदों में वर्णित परमात्मा की लीला के अनुसार परमेश्वर कबीर जी स्वयं ही सतलोक से चलकर काशी में लहर तारा नामक तालाब में शिशु रूप में सशरीर कमल के पुष्प पर प्रकट हुए और उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय के दूध से हुई।
जिससे यह सिद्ध होता है कि वेदों अनुसार कबीर साहेब जी ही पूर्ण परमात्मा हैं। आज उन्हीं पूर्ण परमात्मा कबीर जी की वास्तविक जानकारी संत रामपाल जी महाराज सदग्रंथों से प्रमाण सहित बता रहे हैं। आपसे निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संगों को आप प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर अवश्य सुनें।